हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी बरती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पर सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12 तक। 12th, इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम सुमित नौटियाल है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। तो मैं और मेरा परिवार आज ही यहाँ पहुँचे हैं वृंदावन में, और बहुत टाइम से आपकी टीवी पे कथा सुन रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने आपकी एक बात सुनी कि भक्ति को अगर आप पढ़ाई से जोड़ते हो, शिक्षा से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरीके से भक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए? बेटा, शिक्षा ही अपने आप में भक्ति है। शिक्षा अपने आप में क्या है? भक्ति। अच्छा बताओ, शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान। शिक्षा हमें कैसा बनाती है? विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान देती है ना, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें इतना नम्र, इतना सरल, विद्या हमारे व्यवहार को बनाती है, विद्या हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सिर्फ ज्ञान तो चींटी को भी है भैया कि कहाँ जाना है खाने के लिए। ज्ञान तो बंदर को भी है। आपके चश्मे को बंदर इतनी तरीके से निकाल लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान तो बंदर को भी है कि नहीं? जी है ना। तो विद्या से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो बंदर को भी है जो कभी स्कूल नहीं गया। ज्ञान सर्कस के शेर को भी होता है, कैसे फुटबॉल खेलना है। शेर को क्या, हाथी को भी ज्ञान होता है। रट्टू तोता पिंजरे के अंदर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ज्ञान उसको भी है क्या बोलना है। कोई आएगा तो स्वागत करता है रटा हुआ तोता। तो ज्ञान तो सबके पास है। चिड़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ। बताइए कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में घोंसला बनाना, कौन सी इंजीनियरिंग की उसने? बनाती है कि नहीं? तो ज्ञान तो अनपढ़ चिड़िया को भी है, ज्ञान तो अनपढ़ बंदर को भी है। विद्या हमें ज्ञानी नहीं, विद्या हमें चरित्रवान बनाती है, विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस विद्या से नम्र ना बने, चरित्रवान ना बने, वो विद्या ही नहीं है। वो विद्या, आप लोग देखिए इतना आज के युग में कंफ्यूज हैं। आप में से 100 में से 99 लोगों से आप पूछिए, 100 के 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि विद्या हमें ज्ञान देती है। ज्ञान से विद्या का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, पढ़ेंगे तो। विद्या वो है जो हमें चरित्रवान बना दे, विद्या वो है जो हमें नम्र बना दे, व्यवहार कुशल बना दे, वो विद्या है। आपको बोलने का लहजा नहीं आया, ढंग नहीं आया, तो हम डिग्री का क्या करेंगे आपकी? आप चरित्रहीन हैं तो हम आपकी डिग्री का क्या करेंगे बताइए? तो विद्या से क्या प्राप्त करना है? चरित्र का निर्माण। राम जी पढ़े हैं तो उनका चरित्र आज तक पूजता है। रावण पढ़ा था पर पढ़ के उसने ज्ञान पाया तो आज पुतले जलाए जाते हैं। उस ज्ञान का क्या करेंगे जिसने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया? ऐसा पढ़ा लिखा तो रावण था। इसलिए बेटा विद्या क्या देगी? विनयम। विनय। विद्या ददाति विनयम, और चरित्र का निर्माण, ये विद्या है, ये शिक्षा है। धन्यवाद गुरु। खुश रहे। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। जी जी जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं कथा बिल्कुल नहीं सुनता था कोरोना के टाइम पे, बट जब आपकी कोरोना के टाइम पे हमारे माता जी सब दर्शन करने के लिए आए हैं
और कोरोना के टाइम पे आपकी कथा चल रही थी, तब हम सब सुनते थे। पहले मेरे को बिल्कुल कथा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे आपकी कथा चलती गई निरंतर हम सुनते गए। लेकिन गौरी गोपाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपकी कथा सुनते सुनते हम सब परिवार गौरी गोपाल आश्रम आपकी दर्शन करने आए पूरे परिवार सहित, और इसी तरह दर्शन करते रहें। आपके राधे जीवन राधे। में क्या परिवर्तन हुआ कथा से? कथा से मेरे को धर्म से जुड़ने का एक तत्पर, धर्म से जुड़ने के लिए मेरे को एक मिला, और आज मैं इस कथा के माध्यम से आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ। वाह, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। अच्छा, हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार ही आपके दर्शन हो गए हैं, और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ, कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ, अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है, मेरे को इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे, पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? आपने तलाक लिया पत्नी से, वो तो माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। तो आपके माँ बाप के पास रहते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे पास तक आने नहीं देते वो मेरे बच्चों को। अच्छा, और मेरी बहन बहनोई भी मेरे पास तक आने नहीं देते, वो माँ बाप के कान भरते हैं बहन बहनोई। तो आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई। अब वो बच्चों को रखना नहीं चाहती। बच्चों को नहीं रखना चाहती। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना। कोई बात नहीं करा रहे हैं तो आप, वो तो घर से निकाल ले। क्यों? यूँ कहें, जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? लक्षण अच्छे हैं। हैं? मैं गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को अरे, स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, सिर, वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो थोड़ी नहीं बहुत। होता तलाक। कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 है। 40। और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझ हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी गुरुजी, तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? बीच में कुछ घर वालों की भी कमी रह गई, हर तरफ से कमी थी। तो आपकी क्या गलती थी? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? हाँ, किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तो अब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। इसलिए पत्नी आपकी प्राथमिकता है। इसलिए पत्नी का साथ देना हर पुरुष का धर्म है, और माँ बाप का साथ देना हर पुरुष का, हर पुत्र का परम धर्म है। गुरुजी, जब से मेरा साथ ये हुआ है, मेरे को सारी दुनिया झूठी लग रही है बाहर की। झूठी तो है ही है। तुम तो तलाक मैं के बाहर बाद की समझ पाए, हम तो पहले ही से समझा रहे थे सब झूठा है, भगवान मैं सच्चे। बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता गुरुजी। मैंने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ
जीवन सब छोड़ दिया, मैं बाहर की दुनिया अच्छा में ये नहीं बताओ, जाना चलो तलाक हो गया, चाहता। मैं भगवान के यहाँ सुनो। मन लगाना चाहता कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से, क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। हूँ। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो अब बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा? तो बोल दो पूजा शर्मा हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, बोलो ऐसे। पूजा शर्मा हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, तलाक वापस करो, तलाक वापस करो अब प्रेम से रहेंगे, और प्रेम से रहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे। हम जिएंगे भी और मरेंगे। क्या नाम बताया पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। ए पूजा, हाँ हाँ तेरे लिए बोलो ऐसे, आप बोलो। प्रेम से रहना, पत्नी को बोलना कि होती हैं बातें कोई बात नहीं, पर प्रेम से रहना समझदारी है। धाम में रहना अच्छा है, संसार झूठा है ये बात सत्य है, पर झूठे संसार में भी सच्चे परमात्मा को पाया जा सकता है कहीं भी रहकर। पत्नी के संग प्रेम से रहो, बहुत लंबी जिंदगी होती है, एक दूसरे का साथ चाहिए। अकेला रहना किसी का भी कठिन है। अकेला, अब जैसे तुम्हारा तलाक कल ही हुआ, साल 2 साल चलो महीने 2 महीने आप रह लोगे, पर अकेला ना स्त्री का रहना सही है ना पुरुष का। इसलिए साथ में रह करके ईश्वर की आराधना किया जाए, इसी से हम सबकी भलाई है। गुरुजी वो आपको सुनती है टीवी पे, हैं? आप एक मैसेज यहीं से बैठे बैठे मैसेज दे दो उसे। दे तो दिया कि तलाक के कागज फाड़ो, प्रेम से रहो, और आप अब बिल्कुल सॉरी बोलो कान पकड़ के कि हम गलती नहीं करेंगे। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाना, पत्नी क्षमा करेगी आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैंने गुरु दक्षिणा ली थी तो मेरे शंख चक्र नहीं लगा था, तो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? लग जाएगा, मतलब मानी जाएगी कि नहीं? हाँ भी संस्कार संघ चक्र होंगे, 5 संस्कार होंगे तब पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण तब जब संघ चक्र युक्त हो। जी गुरुजी, और मेरा सवाल ये है कि वो बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? भगवान ने जब देखा कि हिंसा बढ़ती चली जा रही है, यज्ञों के नाम पर लोग हिंसा करते जा रहे हैं, पशुओं की बलि, तो उस बलि परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और लोगों की बुद्धि ठीक की। ठीक है, राधे 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 गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में प्रणाम। जैसे कि प्रश्न है मेरा, हमारे यहाँ के पंडित जी मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा कराते हुए आ रहे हैं, तो उनसे पूजा कराना सही है? तो मांस मछली जो ना खाते हो उनसे कराओ। लगभग सब खाते ही हैं, कोई दारू तो वगैरह सब होगा। पीते हैं। कहाँ से हो आप? बिहार। कोई होंगे ऐसे जो ना खाते होंगे, लगभग सब हमारे घर में गांव में खाते ही हैं। तो आने गांव के लाओ जो ना खाते हो, दूसरे गांव के। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। अच्छे लोगों को ढूंढो, मिलेंगे। इस तरफ ही ले आना माइक, वहां ले जाना। हम कोलकाता से आया, हमारा नाम है हरिदास गोसाई। आपका प्रवचन हम मोबाइल में देख रहे हैं हर टाइम, लेकिन आज पहली गौरी गोपाल आश्रम में आया। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा है, हमारा दिल में आप पवित्र गुरु बन के रहे हैं, तो गुरु महाराज अनुरुद्र चरण में कटी कटी दंडवत है। और आपके लिए हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन भगवान को राधा कृष्ण के साथ एक प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसी प्रवचन दे रहा है भगवत में, ऑल में हमारा राधा रानी, हमारा कृष्ण, हमारा भगवत कथा हॉल में हर इंसान के पास पहुँचा जाक, ऐसे प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहा है। लेकिन एक मेरे को दिल में प्रश्न है, भागवत में वेदव्यास व्यासदेव में लिखा, सुखदेव में बात पाठ किया है, लेकिन
श्री राधा रानी का नाम भगवत में क्यों लिखा नहीं है, और वृंदावन में हर गली मेल में गोपाल कान्हा कृष्ण का नाम है, हर इंसान को हर भक्त का नाम है, राधे राधे क्यों बोल रहा है? ये दो प्रश्न आपसे हम जानते सकते हैं। राधे राधे। आपने कहा, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहो। आपने कहा कि भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं है। आप पढ़िएगा 10वें स्कंद को और रास लीला का प्रसंग पढ़िएगा, उसमें आया है अनया राधितो नूनम। क्या आया है? अनया राधितो। सुखदेव भगवान के गुरु हैं श्री राधा रानी। भागवत जी में जब गोपियों को अभिमान आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर के भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। पढ़ा आपने भागवत जी? हाँ पढ़ा। तो जब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर कृष्ण अंतर्धान हो गए रास से, तो वो जो अंतर्धान हुए जिस सखी को लेकर, वो कौन थी? चूंकि सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधा जी, तो उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जैसे यहां पर मेरे गुरु जी आकर बैठ जाएं और आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आपके गुरु कौन हैं, तो जब मेरे गुरुजी मेरे बगल में बैठे होंगे और मैं गुरुजी के चरणों में बैठा होऊंगा, तो क्या उस समय मैं आपको गुरुजी का नाम बताऊं या इशारे से कह दूं कि ये मेरे गुरुजी हैं? तो आप इशारा समझ जाओगे कि नहीं? नहीं समझ जाओगे। तो समझ जाओगे कि नहीं? वहां नाम लेने की जरूरत है? नहीं। अरे समझदारों के लिए इशारा काफी है। राधे राधे। नाम लेने की जरूरत वहां है जहां समझदार कम है। बैठो सुनो। तो वहां अनया राधितो नूनम कह के सुखदेव भगवान ने राधा जी का ही नाम लिया है, पर डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि गुरु थी। नाम लेते तो समाधि लग जाती लंबी। मर्यादा थी, परीक्षित जी को 7 दिन में कथा सुनानी थी। तो सब तरफ देख के इशारा, जैसे आप मेरी माता जी बगल में हो, आप पूछें कि आपके माता जी का नाम क्या है, तो उस समय मुझे नाम बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं इशारे से बता दूंगा कि ये माता जी है और आप समझ भी जाएंगे। इशारा भी तो कुछ होता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। फिर तो सुखदेव जी के इशारा को समझिए तो सही। ये कहना कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, अरे भागवत में कृष्ण है, तो जहां कृष्ण है, क्या कृष्ण बिना राधा के रह सकते हैं? राधे राधे। और राधे राधे क्यों बोल रहा है? ये राधा आधार है सृष्टि का। बोलो आधार। बोलो आधार 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 आधार। जब आधार बोलेंगे तो राधा निकलेगा। इस सृष्टि का आधार जो है वह राधा ही, परम शक्ति का नाम राधा है। राधे राधे। इसलिए आपके चरण में कटी कटी धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। समझ में आई बात? महाराज जी प्रणाम जी। आप जो गौ सेवा कर रहे हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरा एक निवेदन है कि बहुत सी माताएं बहनाएं खाद्य सामग्री है पॉलीथिन में ही फेंक देती हैं, और गायें पॉलीथिन को खा लेती हैं। कहीं 55 किलो गायों के पेट से पॉलीथिन निकलती है, कहीं 19 किलो पॉलीथिन निकलती है। तो गायों के पेट, आज लाखों गायों के पेट पॉलीथिन से भरे हुए हैं। तो आपके प्रति माताएं बहनें बहुत श्रद्धा रखती हैं, तो आपसे एक निवेदन है, आप अपने सब भक्तों से एक मतलब रोज उनसे आग्रह करें कि जो भी खाद्य सामग्री हो वो पॉलीथिन में ना फेंकें, और पॉलीथिन का उपयोग जैसे अगर मतलब कम हो थैले का उपयोग करें या द्रव्य सामग्री के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज जी गायों के लिए। सही है। पॉलीथिन में पैक करके आप रोटी फेंक देती हो, जो सामग्री खाद्य बचती है पॉलीथिन में बांध के फेंक देती हो। गैया तो वो पॉलीथिन रोटी के चक्कर में खा जाती है और खा के मर जाती है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पॉलीथिन का प्रयोग ना करें, और करें तो समझदारी से करें कि खाद्य पदार्थ से पॉलीथिन अलग रखें। एक माता बहन पॉलीथिन में फेंक रही थी, मैंने रोका तो मैं आगे चला गया, फिर लेकिन उसने पॉलीथिन में ही सब्जी फेंक दी। तो मतलब जो गायों के जो पॉलीथिन से पेट भर जाता, रात में उनका पेट दर्द होता, पीड़ा होती, उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। तो लोग कितनी भी भक्ति करें, लेकिन गायों के पेट पॉलीथिन से भरे हुए हैं, तो उनकी भक्ति का उन्हें क्या पुण्य मिलेगा? सही है। गाय तो आज बेचारी परेशान है ही कलयुग में। तो मतलब आप भक्तों से मेरा आपसे निवेदन है कि रोज आग्रह करें कि पॉलीथिन का उपयोग कम से कम करें और खाद्य सामग्री ना फेंकें। प्रणाम महाराज जी। जरूर जरूर। प्रणाम गुरुजी। जी।
हमारा लड़का है ना, वो बहुत हैरान करता है मेरे को। क्या करता है लड़का? हैरान करता है, परेशान करता है, परेशान। क्यों? दारू पीता है, जुआ खेलता है, रात को देरी से आता है। पत्नी है उसकी? नहीं। शादी नहीं हुई? नहीं। शादी नहीं की आपने? नहीं। अच्छा, तो उसको लाया नहीं? बच्चे को हम समझाते? नहीं बाबा जी, हम अहमदाबाद से आए हैं। तो बेटे को ले आती मेरी माँ, मैं बच्चे को समझाता। तो ये बच्चा नहीं आता है। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसको अच्छी सुम्मत आ जाए बस। आशीर्वाद है, भगवान कृपा करें, सद्बुद्धि आए। और मेरे को उसके टेंशन में मेरे को नींद नहीं आती है, पूरा दिन मेरा दिमाग चलता है। आप भगवान में मन लगाओ, उसने अपना मन शराब में लगा लिया है, आप भगवान में लगाओ। रात को देरी से आता है ना, 1 बजे 2 बजे, तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती है, पूरा मेरा दिमाग चलता है ऐसा। उसको समझाओ, लाओ हमारे पास, समझाएंगे। ठीक है, चलो उसको बात करा, फिर यहाँ ले आना बहन को। हाँ, ये वो देना भैया को बात। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जी, आपके चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बोलो बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले तो, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द मेरे नहीं है। अभी अपने सनातन धर्म के ऊपर बहुत सी टिप्पणियाँ होती है, उसमें यह है कि कृष्ण भगवान नहीं है। बैठो बच्चा। हाँ, कृष्ण भगवान नहीं है। ऐसा कौन बोला? जो है तो सनातनी, लेकिन सनातन के जो देवी देवता है उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है। क्या बोलते हैं फिर कृष्ण को? 5 पांडव ने समझो कि पूजा की तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं। अच्छा बताओ, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, तो वो क्या मानते हैं कृष्ण को? बस साधारण मनुष्य है। तो बोले साधारण मनुष्य मानते हो, तो बोले भगवान कृष्ण ने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, तो उनको बोलना तुम भी उठा दो, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। ये एक ही बात नहीं है, और भी है। हाँ, तो उनसे बोलना कि यशोदा मैया को बचपन में छोटा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया, तुम भी दिखा दो। अभी हमारे गुरु जी का मरा हुआ बेटा सांदीपनी जी का भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था, बोले आप भी जिंदा करके लौटा दो किसी मरे को, हम आपको भी भगवान मान लेंगे। वो जो है उनके भगवान को महाराज कहते हैं, तो बोलते हैं हमारे महाराज के सामने जो त्रिदेव है वो उनके मैनेजर है। किसके सामने? महाराज के सामने। कौन महाराज? वो जो स्वामीनारायण बोलते हैं जिसको। अच्छा, स्वामी नारायण। हाँ, तो वो उनको बोलते हैं त्रिदेव जो है वो हमारे महाराज के मैनेजर है। तो स्वामी नारायण तो स्वयं भगवान नारायण है ना, तो उनका उल्लेख कहाँ पे आता है? देखो ऐसा है, स्वामी नारायण परंपरा जो है वो श्री संप्रदाय की ही एक अलग विचारधारा चली गई। तो वो मानते भगवान नारायण को ही है, पर उन्होंने पूजा पद्धति प्रणाली अपने हिसाब से डेवलप कर ली। लेकिन वो त्रिदेव को तो मानते नहीं ना, माता जी को मानते। अब यही तो सनातन का ह्रास है कि सनातन में रहने वाले लोग अपने वेदों को नहीं मान रहे हैं। देखो, इस धरती पे कोई परंपरा संप्रदाय अपनी जगह सही होगी, पर मूल में सबके वेद हैं। जो वेद को मानता है वो सही है, जो वेद को नहीं मानता वो गलत है। तो वेद तो मूल है, वेद पंचदेव को मानता है। वो कहते हैं माता जी तो तुच्छ है, उसका फोटो जो है मंदिर में नहीं रखने का, मंदिर से बाहर। तो बोले नारायण की पत्नी माता जी ही तो है, पांव दबाती हैं। लेकिन वो नहीं मानते ना। तो किसी के उल्लू नहीं मानता सूर्य को, तो क्या ना मानने से सूर्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी? वो तो उल्लू का दोष है कि उसे सूर्य नजर नहीं आता। वो संप्रदाय के जो पुस्तक है ना उसमें ऐसा लिखा है कि माता जी जो है तुच्छ तुच्छ शब्द लिखा हुआ है। तो अब ये देखो तुच्छ क्यों लिखा है ये तो वो जाने, पर ऐसा है कि लक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी है। ठीक है। अब पत्नी को तुच्छ कहना समझदारी नहीं है, ये विचारधाराएं सही नहीं है यदि तुच्छ कहा जाता है तो। और हम तो यही कहेंगे कि वेद को प्रमाण मानना चाहिए, व्यक्ति को प्रमाण नहीं। तो ऐसे जो साधु होते हैं संत, उनको क्या बोले? साधु बोले, संत बोले, क्या बोले? जो वेद को ना माने वो साधु नहीं हो सकते। ओके, ब्रह्मा जी के बारे यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। भले कैसे भी हो, कोई जो वेद को नहीं मानता, जो पुराणों को नहीं मानता, जो हरि और हर को नहीं मानता, वो साधु नहीं हो सकता। और उनके संप्रदाय में जो नहीं मानते, उनके पुस्तक भी नहीं मानते।
तो देखो फिर उल्लू वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा कि उल्लू सूर्य को नहीं मानता। क्योंकि बोलते हैं हमारे ब्रह्मा, हमारे जो महाराज है वही सर्वोपरि है। नहीं, भगवान नारायण सर्वोपरि हैं, इसमें कोई नकार नहीं है, कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, उन्हें तो हम लोग मानते हैं। नारायण को नहीं मानते, वो तो स्वामी नारायण को मानते हैं। तो नारायण को से नहीं मानते हैं, नारायण को नहीं मानते। तो ये न शंकर को मानते, न राम को मानते, कृष्ण को मानते। उनके जो महाराज है उनको स्वामीनारायण नाम दिया है। उनका असली नाम है घनश्याम पांडे। अच्छा, जो असली नाम है उसका घनश्याम पांडे है। तो घनश्याम पांडे जी की पूजा करते हैं। हाँ। भगवान की नहीं। वो उनको ही भगवान मानते हैं। अच्छा, व्यक्ति अभी वो, को। हाँ, अभी वो उनको वो स्वामीनारायण मानते हैं। अब सोचो, जो व्यक्ति को भगवान मान बैठा हो, अब उनसे क्या बात करें। क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं, हमारे महाराज जो स्नान करते हैं, हमारे महाराज की पेशाब में ब्रह्मा जी तैरते हैं। अरे राम राम, उनसे बोलना कि अब देखो, जो व्यक्ति को भगवान मान ले, इनसे क्या बात करें ये बताओ। हमारे ऐसा है, शेर यदि रेस लगाएगा तो शेर किसके संग रेस लगाएगा? गधे के संग तो लगा नहीं सकता, क्योंकि गधे के संग शेर ने रेस लगाई और यदि शेर जीत भी गया तो जीता किससे माना जाएगा? गधे से। इसलिए वो गधे की रेस में सम्मिलित ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए जो व्यक्ति को भगवान मान बैठा है, ऐसों से बात ना की जाए, क्योंकि ऐसों से जीत के भी क्या पाओगे। हम तो ईश्वर उसे मानते हैं जिसके भ्रकुटी मात्र से जल पलक झपकाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए और आंख खोले तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए। वो परमात्मा है जिसने। तो ये स्वामीनारायण जो है वो भगवान है या नहीं है? अब व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, ये याद रखिए। व्यक्ति है, उनका इतिहास पढ़ेंगे तो यही आता है, घनश्याम पांडे नाम है। यदि वो व्यक्ति है, मैं नहीं जानता बहुत ज्यादा, लेकिन आपके बताए अनुसार यदि वो व्यक्ति की पूजा है तो वो ईश्वर से भटके हुए हैं। व्यक्ति कभी भगवान, इंसान और भगवान समुद्र है, इंसान उस समुद्र की एक बूंद है। गंगा और गंगा का पानी, गंगा का जैसे सबके घर में गंगा जल होता है तो बोतल भर पानी होगा, लीटर भर पानी होगा, 50 लीटर पानी होगा, पर वो गंगा नहीं है ना, नदी तो नहीं है ना। तो गंगा का अंश है वो पानी, गंगा है अंशी, और गंगा का जल जो बोतल में हम सबके घर में है वो अंशी है। उसी तरह ईश्वर अंश जो बोतल में भरा है वो अंश है, जो बह रही है गंगा वो अंशी है। तो जो ईश्वर है वो अंशी है और हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, अंशी के अंश हैं। और तो हम इंसान हैं। एक प्रश्न और है। हम जन्मा हैं, हम जन्मा हैं तो हम मरेंगे, पर ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर कैसे हैं? अजन्मा। अजन्मा। तो अजन्मा से जन्मा की तुलना नहीं हो सकती। हम अल्पज्ञ हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है। हम बिंदु हैं, ईश्वर सिंधु है। इस धरती पे कोई मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। ये तो एक प्रश्न और है गुरुजी जी। आप कहते हैं कि माता पिता ही भगवान है, ठीक, भगवान की पूजा ना करो, माता पिता की करो। तो जो विरक्त संत होते हैं वो माता पिता को छोड़ के क्यों भगवान की भक्ति करते हैं? ऐसा है, विरक्त संत माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं। माँ बाप को संत होकर भी वो माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं ना, वो तो घर छोड़ के चले जाते हैं। भले घर छोड़ के चले गए, पर वो जहाँ हैं, कोई भी साधु सन्यासी जहाँ है वहाँ अपनी माँ को रखकर वो सेवा कर सकता है। लेकिन गुरुजी बाहर से कैसे सेवा करें? माँ बाप तो घर पे है और भाई होंगे माँ, इसलिए सन्यास माँ की आज्ञा से लिया जाता है। यदि माँ आज्ञा देती है तो सन्यास होता है, माँ आज्ञा नहीं देती तो सन्यास